हाय, सभी का स्वागत। आज हम हिंदी ग्रामर के एक विषय जिसका नाम है सर्वनाम, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विषय का नाम है सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ये जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का अर्थ है शब्द और नाम का अर्थ है संज्ञा। संज्ञा पढ़ाते समय मैंने तुम्हें बताया था कि नाम ही संज्ञा है। तो सर्वनाम का अर्थ है सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम। उदाहरण को देखिए, लिखा हुआ है राम खेल रहा है, वह एक अच्छा लड़का है, शिक्षक उसे प्यार करते हैं। तो देखो, राम खेल रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, राम को शिक्षक प्यार करते हैं। अगर राम 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 ये शब्द को अगर हम बार बार लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देखो, राम खेल रहा है, वह एक अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? राम ही अच्छा लड़का है। राम के बदले यहाँ कौन सा शब्द लगा है? वह शब्द लगा है। शिक्षक उससे प्यार करते हैं। किसे प्यार करते हैं? राम से प्यार करते हैं। राम से के बदले कौन सा शब्द लगा है? उससे। उससे कैसे बनता है? वह प्लस को, उसको व उससे। अंग्रेजी में इसे हिम कहते हैं। देखो, दूसरे वाक्यों में राम के बदले वह शब्द लगा है और तीसरे वाक्य में राम के बदले उससे शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वह और उससे ये दोनों सर्वनाम हैं। अगर पूछा जाए तो सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर क्या होगा? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वही उदाहरणों से हम देखते हैं सर्वनाम किस प्रकार का काम करते हैं। वह एक अच्छा लड़का है, वह ये कर्ता का काम करता है। सर्वनाम कर्ता का रूप ले सकता है, कर्ता का काम कर सकता है। उसके बाद शिक्षक उससे प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? राम से प्यार करते हैं। उससे ये कर्म के रूप में सर्वनाम व्यवहृत हुआ है। और उसके बाद जो वाक्य है वह कौन है? कौन है? यहाँ पूरक के रूप में सर्वनाम काम करता है। तो वाक्यों में सर्वनाम कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में काम करता है। अभी देखते हैं सर्वनाम में परिवर्तन, यानी किन किन कारणों से सर्वनाम का परिवर्तन होता है। एक, वचन के कारण। वह पढ़ता है एक वचन और बहुवचन में वे पढ़ते हैं, वह बदल गया वे को। वचन के कारण सर्वनाम में परिवर्तन होता है। ठीक, उसके बाद देखो, परसर्ग के कारण भी सर्वनाम का परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है। वह खाता है, उसने खाया। वह खाता है, उसने कैसे बनता है? वह के बाद ने परसर्ग लगा, वह प्लस ने उसने। परसर्ग के कारण भी परिवर्तन होता है। लेकिन लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार पुंगलिंग में वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। पढ़ता, पढ़ती हुई, ये क्रियापद है, क्रिया में परिवर्तन हुई। लेकिन सर्वनाम वह, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आओ देखते हैं सर्वनाम का प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। आओ जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है और विषय होता है।
वक्ता जो कहता है या लिखता है वह वक्ता है, ये उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन, अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, प्रथम पुरुष। श्रोता जो सुनता है वो सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष, और विषय या दूसरे लोग ये है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष। तो हमें मालूम हो गया पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जिसे उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष विषय व अन्य लोग। अंग्रेजी में जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कहते हैं, इसे भी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के एकवचन में आता है मैं, अंग्रेजी में आई जिसे कहते हैं, और बहुवचन है हम लोग, हम या हम लोग। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन सुनने वाला जो होता है, तू, बहुवचन में तुम होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में एकवचन है वह, अंग्रेजी में ही, सी, इट, वह, और बहुवचन में वे, दे, अंग्रेजी में कहते हैं दे। उसके बाद देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, ये, वह, वे। किस प्रकार? निकट में रहने वाले वस्तु व चीज़ के लिए व्यवहार होता है यह, अंग्रेजी में जिसे दिस कहते हैं, दिस इज ए पेन, यह, और उसका बहुवचन है ये, अंग्रेजी में दीज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वह दूर दूर के वस्तु के लिए वह और वे का व्यवहार किया जाता है। वह का अर्थ है दैट और वे का अर्थ है दोज। देखो, वह और वे ये दोनों अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी हैं। कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से कोई निश्चित अर्थ का प्रकाशित नहीं होता है। जिस प्रकार व्यक्ति व प्राणी के लिए हम व्यवहार करते हैं, कोई आ रहा है, मालूम नहीं कौन है। व्यक्ति व प्राणी को लिए कोई, जिस प्रकार कोई आ रहा है, वस्तु के लिए कुछ, मैच पर कुछ है। प्राणी के लिए कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्राणी के लिए, व्यक्ति व प्राणी के लिए कोई, वस्तु के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार राम पढ़ता है, अगर हम प्रश्न पूछे तो कौन पढ़ता है, राम के बदले कौन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कौन पढ़ता है, ये कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक उसी प्रकार तुम क्या पढ़ते हो, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन प्राणी और व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है और क्या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कौन सा लड़का, कौन सा, कौन सी, ये दोनों के लिए, ये प्राणी के लिए भी व्यवहृत होता है और वस्तु के लिए भी व्यवहृत होते हैं ये दोनों। उसके बाद देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो वाक्यों में संबंध स्थापन करता है। जो, सो, ओह। जिस प्रकार उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, जो जागता वह पाता, इसका उदाहरण है ये। अभी देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी स्वयं का बोध होता है, जिससे स्वयं का बोध होता है, जिस सर्वनाम से। निजवाचक सर्वनाम है आप। आप पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और निजवाचक सर्वनाम भी है। निजवाचक सर्वनाम है आप, आपके साथ। देखिए, ये जो निजवाचक आप, आपके साथ संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह जो है ना, ने, नी, ये आते हैं। जैसे आप जुक्तो ना अपना, आप जुक्तो ने अपने, आप जुक्तो नी अपनी, इस प्रकार बनते हैं। लेकिन पुरुषवाचक आपके साथ का के की का प्रयोग होता है। जिस प्रकार आप जुक्त का आपका भाई, आपके पिताजी, आपकी बहन, उसका, उसके, उसकी।
तो निजवाचक आपके साथ नाने नी लगती हैं ये विभक्ति चिन्ह, और पुरुषवाचक आपके साथ काके की विभक्ति चिन्ह लगते हैं। आपका, आपके, आपकी पुरुषवाचक में और निजवाचक में अपना, अपने, अपनी। बच्चों आओ देखते हैं, संज्ञा विषय पढ़ते समय मैंने तुम्हें बताया था कि संज्ञा शब्द के साथ जब परसर्ग लगते हैं तो ये संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार सर्वनाम पदों के साथ जब विभक्ति चिन्ह प्रयोग होती है तब सर्वनाम भी तिर्यक रूप धारण कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार होता है। मैंने सिर्फ को का योग किया है, को परसर्ग का प्रयोग करके मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है। जो मैं अंग्रेजी में जिसे आई कहा जाता है, आई का बहुवचन क्या होता है? उई। मैं का बहुवचन हम, यह फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। मैं का बहुवचन हम है। मैं प्लस को क्या होगा? मुझको या मुझे। हम प्लस को हमको या हमें। तू प्लस को तुझको या तुझे। तुम प्लस को तुमको या तुम्हें। वह प्लस को उसको प्लस उस या उसे। वे प्लस को उनको प्लस उन्हें। यह प्लस को इसको या इसे। ये प्लस को इनको या इन्हें। कौन प्लस को किसको किसे। ये प्रश्नसूचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक सर्वनाम है। कौन, कौन का बहुवचन भी कौन है। कौन प्लस को बहुवचन में किनको या किन्हें। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई प्लस को किसी को। कौन प्लस को किसको या किसे। कोई प्लस को किसी को, बहुवचन में कोई प्लस को किन्हीं को। ठीक है उसी प्रकार संबंध में जो प्लस को जिसको या जिससे। जो प्लस को बहुवचन में जिनको या जिन्हें। देखिए संज्ञा के साथ जब परसर्ग हम लगाते हैं तो इसे हटाकर लिखते हैं। राम युक्त का, राम का एक शब्द राम है और उसके बाद का। लेकिन सर्वनाम के साथ सटाकर लिखा जाता है। सर्वनाम के साथ प्रत्यय सटा करके लिखा जाता है, संज्ञा के साथ हटाकर लिखा जाता है। देखो किस प्रकार तू युक्त को तुझको, को मिला हुआ है एक ही शब्द। किस प्रकार सर्वनाम बदलते हैं देखो एक उदाहरण। अंग्रेजी में दिस इज ए पेन, हिंदी में क्या होगा? यह एक कलम है। दूसरा वाक्य है राइट विथ दिस पेन, हिंदी में होगा इस कलम से लिखो। इस कलम से। देखो यह एक कलम है। पहले वाक्य में कोई परसर्ग नहीं, दूसरे वाक्य में परसर्ग है, से परसर्ग है, इसलिए यह बदल गया, इसको बदल गया। इस कलम से लिखो। यह युक्त से, इससे। ये तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से, इसका अर्थ है इसके द्वारा। देखो यह युक्त से, इससे, पर कर्म कारक में यह युक्त को इसको या इसे, इससे और इसे में फर्क देखो। इसे या इसको अंग्रेजी में टू, जिसका अर्थ है टू। सर्वनामों के बारे में मैंने कुछ बता दिया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।